देसी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर की शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए नजर डाल लेते हैं। हम आपको बताएं, पहली हमें जो खबर मिल रही है वो जम्मू कश्मीर से मिल रही है। अनेक जगह भारी बारिश के आसार जम्मू कश्मीर में जताए जा रहे हैं, ऐसी खबर मिल रही है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। पंजाब से मिल रही है। इक्का दुक्का हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान पंजाब में जताया जा रहा है। वहीं हम आगे बढ़े और बात करें हरियाणा की, तो छिटपुट इलाकों में यहां पर घना कोहरा छा सकता है, ऐसी खबर हमें हरियाणा से मिल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से मिल रहे गिने चुने हिस्सों में तेज बरसात की संभावना अरुणाचल प्रदेश में जताई जा रही है। वहीं अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, ऐसी खबर हमें अंडमान निकोबार से मिली। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, इससे संबंधित जानकारी हम आपको इस सेगमेंट में देंगे। आप इस मैप के जरिए समझें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में अनेक जगह बरसात है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात नहीं है। यानी कि ये जो राज्य हैं यहां पर बरसात नहीं है, लेकिन जो उत्तर भारत के राज्य है, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहां पर अनेक जगह बरसात जो है वो संभव है, हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम बताएं आपको, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहां बरसात नहीं होगी, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, ये वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर बरसात संभव है, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान निकोबार पर आप नजर डालें, अधिकतर जगह बरसात है, लेकिन अगर हम बात करें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो इन राज्यों में जो है वो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं रायलसीमा में बारिश नहीं होगी। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, ये वो राज्य जहां पर बरसात नहीं होगी। अब आप देखें, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन-दीव, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। यानी अगले 2 दिनों की हम आपको बात बता रहे थे। चलिए अब जान लेते हैं मौसम की चाल का हाल, यानी पिछले 24 घंटों में बारिश कहां कहां हुई है, मौसम कैसा रहा है। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो बारिश तो नहीं, लेकिन यहां पर कोहरा छाया रहा है, धुंध छाई रही है पिछले 24 घंटों में। ये हम पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी कि मूसलाधार बारिश हुई है इन पूर्वोत्तर के राज्यों में। वहीं पर हम केरल, दक्षिण भारत की तरफ बढ़े, केरल, तमिलनाडु, साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं ये मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटों का हाल ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है पिछले 24 घंटों में कोहरा छाया रहा है, यानी थोड़ी धुंध रही है, कुछ ऐसा मौसम रहा है पिछले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो ये तो देखा आपने मौसम की चाल। अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई करना है क्योंकि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि हम आपको बताएंगे कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहां का तापमान कैसा रहा है, वो इस सेगमेंट में आप जान पाएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की अधिकतम तापमान से। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान फिलहाल आप देख पा रहे हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। बिहार का न्यूनतम तापमान हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की। तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान लगातार हम आपको फिलहाल बता रहे हैं। और पूर्वी राजस्थान के सीकर में सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। अब बात कर लेते हैं हम अधिकतम तापमान की। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको जो है अधिकतम तापमान बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगर हम आपको बताएं पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार अधिकतम तापमान की स्थिति आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल में जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं केरल के कन्नूर की। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 35.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब जो देश के अन्य राज्य हैं वहां का न्यूनतम, अधिकतम और तापमान कैसा रहा है, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि आपको वायु गुणवत्ता के बारे में बताएंगे किस शहर की कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है वायु गुणवत्ता। लेकिन ये सब जानकारी देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता बहुत खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 439 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 324 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी खराब रही।
यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 456 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 379 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 418 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 169 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है वो हम आपको बताते हैं अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे कि आपको ये जानकारी मिले अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो जो पर्यटन स्थल है वहां का मौसम और तापमान आपको पता चल जाए। लद्दाख के लिए की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार तीनों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला है, लेकिन बुधवार को यहाँ पर चटक धूप खिली रहेगी। बात अगर हम अधिकतम तापमान की करें तो 4 डिग्री से 6 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम -4 से -7 डिग्री पर रहेगा। लेह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा कि कैसा रहने वाला है। हालांकि मौसम मिला जुला रहेगा लेकिन ठंड काफी रह सकती है वहां पर। बात अगर हिमाचल प्रदेश के मनाली की करें तो आप देखेंगे कि रविवार से लेकर बुधवार तक मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जा सकता है। तो मनाली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा कि मौसम तो यहाँ खुला रहेगा लेकिन अधिकतम न्यूनतम तापमान जो है वो थोड़ा मौसम यहाँ ठंडा रहेगा। धूप खिली रहेगी पर मौसम ठंडा रहेगा। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो आप देखेंगे कि रविवार को यहाँ धुंध छाई रहेगी लेकिन सोमवार को मौसम खुला रहेगा। वहीं हम मंगलवार और बुधवार की बात करें तो मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और अधिकतम तापमान आप देखेंगे 22 डिग्री से 24 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में बना रहेगा अमृतसर का। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान अमृतसर का आपने देखा। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली अगर राजधानी की बात करें हम तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ धुंध छाई रहेगी चारों ही दिन। अधिकतम तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 11 डिग्री से 12 डिग्री तक बना रहेगा, यानी 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान 11 से 12 तक जा सकता है। तो कुछ ऐसा रहेगा दिल्ली का मौसम और तापमान, यानी चारों ही दिन जो है वो धुंध छाई रहेगी। अब हम बात करते हैं मणिपुर के इम्फाल की। तो आप देखें कि रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा और अधिकतम तापमान 25 डिग्री पर रहेगा, न्यूनतम 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो इम्फाल का जो मौसम है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली कि कैसा रहने वाला है वहां का तापमान। तो मौसम और तापमान आपने देखा इम्फाल का। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी शहर की। बड़ा खूबसूरत शहर है तमिलनाडु का ऊटी। रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ पर जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, यानी धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो चारों ही दिन आप देखेंगे कि 8 डिग्री पर बना रहेगा, यानी एक समान रहेगा। 8 डिग्री पर यहाँ का न्यूनतम तापमान बना रहेगा। अब बात केरल के कन्नूर की करते हैं तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, थोड़ी धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 25 डिग्री पर। चारों ही दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो एक समान बना रहेगा, 35 डिग्री और 25 डिग्री। तो कन्नूर का मौसम तापमान आपने देखा कि मिला जुला मौसम कन्नूर का रहने वाला है, बादल भी छाए रहेंगे और थोड़ी धूप भी खिली रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले शहर की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई पर नजर डालिए तो आप देखेंगे कि रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ पर भी धुंध छाई रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं कि 34 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में बना रहेगा और वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें तो 21 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में मुंबई का तापमान रहेगा न्यूनतम। तो अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने देखा और मौसम जो है मुंबई का चारों ही दिन थोड़ा धुंध छाई रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अब बात गुजरात के पोरबंदर की करते हैं। पोरबंदर का जो मौसम है वो रविवार से लेकर बुधवार तक चटक धूप खिली रहेगी, यानी खुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 31, 32 से 33 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में जा सकता है। तो पोरबंदर का जो मौसम है वो खुला रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का, साथ ही मौसम। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी में
क्या कुछ जैसा बदलता मौसम है इसमें हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ सलाह दी जा रही है, वो क्या उपाय कर सकते हैं फसल को अच्छा करने के लिए, इसके लिए पूरी जानकारी लेने के लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार कर लें, वहां चने की बुवाई कर सकते हैं। यहीं सरसों के खेत में गुड़ाई और निराई करें। किसान जौ की बुवाई करें, इसके साथ ही जीरे की बुवाई कर लें। अभी मेथी की बुवाई का समय उचित है। अभी अमरूद में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अमरूद में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। राजस्थान में मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक डालें। साथ ही मूली की बुवाई कर सकते हैं। यहां धनिये में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में किसान धनिये में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। गुजरात में चने की बुवाई करें। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। साथ ही भिंडी की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। यहां गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। इस समय स्ट्रॉबेरी के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। गुजरात के किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा धनिये की बुवाई करें। वहीं आलू की रोपाई कर लें। इसके साथ ही कपास की चुनाई कर सकते हैं। अभी जीरे की बुवाई करते रहें। गुजरात में सरसों की बुवाई कर लें। इस समय बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे मूली के बारे में। जी हाँ, पूसा मृदुला एक वैरायटी है मूली की, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप जाहिर तौर पर मूली जो है वो ये मौसम जो है मूली की फसल के लिए बेहद उपयुक्त है। और क्या कुछ खास है इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। तो मूली एक ऐसी फसल है जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम और तमाम खनिज पदार्थ होते हैं और सर्दियों के मौसम में मूली का सेवन बेहद लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी, पाचन तंत्र में भी ये सहायक है। अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्या है, गैस की समस्या है, तो उसके लिए भी मूली जो है वो बहुत सहायक सब्जी है। तो मूली का सेवन सर्दियों में खास तौर पर ज़रूर करें, अपने भोजन में इसका सेवन ज़रूर करें। तो आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर अपने YouTube, हमारे जो डीडी किसान का YouTube चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि आपको जो QR कोड दिखाया जा रहा है आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बात